सिलेक्शन के लिए पहले आपको बता दूं, जो बच्चे बैच से तैयारी कर रहे हैं प्लीज तैयारी करते रहना, एक ही लाइन में तैयारी करते रहना, बार बार चीजों को मत बदलना। बहुत सारे बच्चे सर मैं टेक्निकल में जाऊं, मैं इसमें जाऊं उसमें जाऊं, क्लर्क की तैयारी करूं, नहीं। अगर आप जीडी लायक है तो आप सिर्फ जीडी की करिए, क्योंकि क्लर्क भी आपके साथ अग्निवीर ही है, उसमें से भी 25% कोई पक्का किया जाएगा। तो आप क्लर्क की तरफ क्यों जा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि यार क्लर्क का थोड़ा सा टफ है, इंग्लिश मुझे नहीं आता, ये नहीं आता, तो छोड़ दो, आप जीडी जाइए। ठीक है, जीडी का ही फॉर्म भरिए, मत भरिए यार क्लर्क का, पहले सिलेक्शन है पहले जरूरी चीज। ठीक है, तो जीडी में आपका सिलेक्शन हम करवा देंगे, आपकी अपनी रनिंग अच्छी होनी चाहिए। हाँ, ऐसे कुछ बच्चे हैं कि सर मेरी तो हाइट ही नहीं है जीडी के लिए, मुझे तो क्लर्क में ही जाना पड़ेगा, तो फिर आप लग जाइए, आपकी इंग्लिश को स्ट्रांग बनाना हमारा काम है। ठीक है, तो क्लर्क का कोई भी बच्चा फॉर्म भर सकता है, कोई भी बच्चा फॉर्म भर सकता है, चाहे आपने 12th किसी से भी क्यों ना किया हो, किसी से भी 12वीं क्यों ना की हो, आर्ट साइड से साइंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब एक बच्चा होता है तीसरे टाइप का, सर बायोलॉजी से जिन्होंने किया है, तो वो नर्सिंग असिस्टेंट में जा रहा है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर मैंने नर्सिंग असिस्टेंट का भी फॉर्म भर दिया है, मैंने जीडी का भी भर दिया है, तो मैं किस तरफ तैयारी करूं? तो बच्चों मेरे ख्याल से पिछली बार से अब तक जो होता रहा है, यहां जो आर्ट साइड वाला बच्चा था वो जीडी और क्लर्क का भरता था। ठीक है, जो साइंस पीसीएम वाला बच्चा था वो टेक्निकल का भरता था। क्या पीसीएम वाला बच्चा आर्ट साइड वाला जीडी वाला फॉर्म नहीं भर सकता है? वो भर सकता है, लेकिन टेक्निकल में आर्ट साइड वाला नहीं भर सकता। और अब जिसका मैथ्स, जो पीसीएम वाला बच्चा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला, वो जीडी का ही फॉर्म भर दे, नॉर्मल जीडी का, टेक्निकल का मत भरे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? क्लर्क का भर दे, कोई दिक्कत नहीं है, साइंस वाला तो सबका भर सकता है, बस नर्सिंग असिस्टेंट का नहीं भर सकता अगर बायो नहीं है। तो अगर आपने नर्सिंग असिस्टेंट के साथ और कोई फॉर्म भर दिया है तो घबराओ मत। ठीक है बच्चों, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो ये बात इसको दिमाग से निकाल दें कि भैया जो है मेरा अब रिजेक्ट हो जाएगा, मैंने दोनों फॉर्म भर दिए, पर दोनों भी ना भरें। जिसने भर दिया टेंशन ना ले, अपनी तैयारी करे। एक चीज, जब दोनों भर दिए तो अब तक जो पीछे होता रहा है, अब का क्लियर नहीं किया है कुछ भी, तो दोनों नहीं भरे जाते थे, एक ही भरा जाता था, या तो नर्सिंग असिस्टेंट का भर दो, या जीडी का भर दो, या क्लर्क का भर दो। ठीक है बच्चों, अच्छा अब नर्सिंग, अब आपके चार चीजें हो गई, टेक्निकल हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, क्लर्क और स्टोर कीपर का हो गया, और जीडी ट्रेड्समैन का हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब उनके हिसाब से मैं सारी चीजों को बताऊंगा। तो पहली बात है कि भैया सिलेक्शन के लिए जरूरी चीजें हैं, एक तो क्लास, दूसरा बुक्स, तीसरा मॉक टेस्ट। इन दोनों में से मैंने बोला है आर्मी के बच्चों के लिए। देखिए आर्मी के अलग, अगर आप किसी भी चीज की तैयारी करते हो तो ये तीनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहां पर या लगा रहा हूं मैं, केवल बुक से भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, ये बात मेरी यकीन करना बच्चों। बुक कैसी हो? बुक उसी लेवल की, उसी तरीके की बनाई है जैसी आपको चाहिए इसमें सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, बता रहा हूं बुक्स से कैसे होगा, कौन सी बुक पढ़नी है। क्लास, अगर आप सिर्फ क्लास और उसकी पीडीएफ पढ़ते रहे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता किसी भी ट्रेड में, हर ट्रेड की क्लास चला रखी है। ठीक है बच्चों, मॉक टेस्ट चाहे क्लास करो चाहे बुक से तैयारी करो, मॉक टेस्ट आपको देना अनिवार्य है, इसको मत छोड़ना प्लीज। ये कब से होंगे? तो इसका भी गिफ्ट मैं आज आपको देने जा रहा हूं, ये भी फ्री होगा, एप्लीकेशन पर होगा, वहां भी आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, यहां भी ऑनलाइन टेस्ट होगा। जैसे यहां टेस्ट दोगे ऐसे ही टेस्ट वहां देना जाकर के। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो ऑनलाइन से डरना मत कि कैसे ऑनलाइन टेस्ट होता है, हम आपके साथ हैं, ऑनलाइन ही कराते हैं आजकल बच्चों सबको तैयारी। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन ही वो सारे बच्चे टेस्ट देते हैं। अब देखिए, इन दोनों में से एक लें या दोनों लें, वो आपकी मर्जी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं सर बुक से पढ़ेंगे तो जैसे मैथ से वो समझ नहीं आता, बात कायदे की है, सर रीजनिंग समझ नहीं आता, तो फिर इसलिए उन बच्चों के लिए क्लास जरूरी हो जाती है कि जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको मैथ्स रीजनिंग हो सकता है ना समझ में आए, तो प्लीज फिर आप क्लास पर ही फोकस करना, फिर बुक पे कम करना, बुक शायद प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो। सबसे अच्छी बात है अगर आप यहां पर इन बुक्स को पढ़ते हैं या क्लास पढ़ते हैं तो यही तैयारी आपकी आगे तक काम आती है। अग्निवीर के बाद अगर आपको कुछ और बनना हुआ तो यही तैयारी आपकी आगे काम आएगी, कहीं भी नहीं जाएगी। केवल आप अग्निवीर पे ना रुके रहें, इसके लिए आपको पढ़ाई करनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूं। लेकिन अगर आपको आर्मी में जाना है तो फिजिकल भी स्ट्रांग साथ के साथ करना होगा।